हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं साइंस ट्री की क्लासेस। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया ट्रिक के साथ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के साथ आया हूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। और मैंने बताया ना कि इस वीडियो में भी हम एक नए ट्रिक के साथ आए हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी क्या है, पहले हम इसको सुनते हैं। कहानी ये है कि दो दोस्त रहते हैं, बहुत गहरे दोस्त। ठीक है, बहुत गहरे दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाते हैं, है ना। तेरे बिन हम अधूरे, है ना, तेरे बिन हम अधूरे, यानी कि दोनों तरफ क्या है, जिए मरेंगे साथ, है ना। मतलब कि गाने गाने, एक तरफ इधर फिल्मी वाले नहीं होते, फिल्मी गाने बजते हैं, है ना, कि सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार, ऐसे ऐसे गाने बज रहे थे दोनों के उसमें, कि मतलब इतनी गहरी दोस्ती थी इनके बीच, बहुत गहरी दोस्ती थी, है ना। अब जाहिर सी बात है, दो लोग हैं तो तीसरे की ज़रूरत है क्या? नहीं। वो तीसरे से बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये बात क्या हो गई, लोगों को क्या होने लगी, खलने लगी। लोगों को बुरी लगती थी कि अरे उससे बोल रहा है, हमसे नहीं बोल रहा है, हम में क्या चिपड़े नजर आ रहे हैं ना। तो अब क्या हुआ कि वो आपस में ही बात करते थे, क्योंकि आपस में ही उनको टाइम स्पेंड करना रहता है, आपस में ही टाइम स्पेंड कर, दूसरों को टाइम क्यों दे भाई, है ना। तो अब हुआ क्या कि लोगों को बात ये लगने लगी बुरी, और लोगों ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। जानते हो ना कि अगर लोगों की नज़रों में आ गए तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग किया। क्या किया? प्लानिंग किया और कहा कि तोप ऐसा मारो कि गहरी दरार पड़ जाए। क्या बोला? कि तोप ऐसा मारो कि गहरी दरार पड़ जाए। अब प्लानिंग स्टार्ट और प्रोसेस हो गया स्टार्ट। ठीक, गहरी दरार इन लोगों ने डालना स्टार्ट कर दिया। जानते हैं ना कि दो लोगों का रिश्ता तभी खराब होता है जब उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर एक लड़का आता है और उसका नाम रहता है केशव। ठीक है, जिसको हम लोग निक नेम से बुलाते हैं केश। क्या बोलते हैं? केश। तो अब जैसे ही केश की एंट्री होती है, इनमें से एक बोलता है हेलो केश, हेलो केश, हाय केश, आ जाता, बातचीत बकबक पार्ले मारी स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि अब वो क्या हुआ, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को हो गया, कर दिया इसने तोड़। यानी कि केशव जो था, अब केशव तो अपने चक्कर में था, तो अब क्या किया, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को उसने तोड़ दिया। अब ये दोनों हो गए क्या, अलग। ये जब दोनों अलग हो जाते हैं तो आती हैं यहाँ पर क्या, सबकी भाभी। क्या? सबकी भाभी। अब यहाँ पे सबकी भाभी मतलब क्या होता है, ये भी जो सबकी भाभी होंगी ना, जानते हो ना भाभीयों का काम क्या होता है, कान भरना। अब ये क्या होता है, जो सबकी भाभी यहाँ पे बीच में आती हैं तो ये सोचती हैं कि अलग तो हो गए, फिर से एक ना हो जाए, तो इनके कान में फिस 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 करेंगी ताकि एक ना हो जाए, अलग ही रहें। यानी कि दोनों को अलग ही रहें, मतलब फिर से दोबारा एक ना हो जाए, इसके लिए कौन आती हैं, सबकी भाभी। अब दोनों जब जुदा हुए तो एक तरफ गाना बज रहा था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। और दूसरे तरफ गाना बज रहा था, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। मतलब दोनों तरफ इधर क्या हो रहा था कि गाने बज रहे थे। ठीक है, जब गाने बज रहे थे और अब क्या हो गया, जाहिर सी बात है ना, सैड वाले गाने तो आंसू तो निकलेंगे ही, रो रो कर क्या हो गया, बुरा हाल हो गया, है ना। रो रो कर क्या हो गया, बुरा हाल हो गया, और आंखें लाल हो गई, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। भगवान इसको देख नहीं पाए। अभी देखो भूकंप आया था ना, सुनामी आया था, सुनामी जो है इन्हीं के रोने की वजह से आया था। ठीक है, तो अब भगवान देख नहीं पाए। भगवान ने कहा कि बेटा इतना मत रो, मेरे दिल चुप हो जा, हुआ सो हुआ। भगवान ने भी गाना गा दिया। भगवान ने जब गाना गाया तो भाई ऐसे तो चुप होंगे नहीं। भगवान ने कहा बेटा ऐसे ये लोग चुप नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है, वो अलग भी तड़प रहा है, तड़प के इस दिल से आह निकलती गई। वो इधर वो अपना गाना, ये इधर अपना गाना अलग से गा रहा था। अब देखो, जब वो गाना गा रहा था, भगवान ने क्या किया, अब ऐसे ही लोग चुप होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक के लिए भेजा परी, जा खुश। एक के लिए भेजा क्या, परी, और दूसरे के लिए भेज दिया परा। परा मत समझना,
एंजल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक के लिए भेज दिया परी। अब परी भेज दिया तो भाई बंदा खुश, भाई भगवान ने परी भेजी हमारे लिए, है ना। अब इसमें क्या, अब इसने गाना स्टार्ट कर दिया। क्या गाना स्टार्ट कर दिया, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अब इसने गाना क्या कर दिया, ये वाला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इधर भी गाना बज रहा था, नैनों से नैना मिले। तो गाने बज रहे थे, अरे फिल्मी स्टोरी बता रहा हूँ, तो गाने क्या होंगे, फिल्म में गाने बजते हैं ना, वही गाने यहाँ पे बज रहे थे, है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों में क्या होगी, परी ने भेजा, परी को भेजा भगवान ने, लेकिन परी के साथ अकेले नहीं आई, पप्पा की परी थी, तो पापा के साथ आएगी। परी आई और पप्पा के साथ आई। अब जब इसके पास परी आई तो एक ने कहा कि भैया अभी तो हम रो के गुजरे हैं, है ना, अभी हमारा हाल ही में दिल टूटा है, फिर से ना टूट जाए, तो हमने क्या करेंगे कि इसने क्या किया, प्लानिंग कर ली फ्यूचर की ना, अब हम लेट नहीं करेंगे, फिर से हमारा दिल ना टूट जाए, उससे पहले हम क्या कर लेंगे, झट मंगनी फट विवाह। तो इसने प्लानिंग कर ली, पंडित जी को बुला लिया, कुंडली दिखा दी। बट दूसरे तरफ लड़की की बात करें, दूसरे तरफ जानते हो ना लड़कियां क्या होती हैं, कंफ्यूज, अरे सॉरी तुम लोगों ने कह रहा हूँ, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ना, सेलेक्ट करेंगे, यानी ये अच्छा नहीं है, नहीं ये अच्छा नहीं, नहीं ये भी अच्छा नहीं है, नहीं दूसरे को। अब क्या हुआ, भगवान भेजते जा रहे एंजल को, ये लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, बार बार क्या हो रहा है, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। उधर तो अपना एक लाइफ सेटल कर दिया उसने कि हम इसे शादी कर लेंगे, इधर क्या हो रहा है, इधर भेजते जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, बार बार ब्रेकअप फिर पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। अब जब बार बार ये हो रहा था ना, बार बार जब ये हो रहा था तो लोग घर में ताका झाकी करने लगे। क्या करने लगे, ताका झाकी, और पूछते थे बहन बहन क्या हुआ क्या हुआ, तो ये कहती थी कुछ नहीं, तो वो कहते थे ओके, क्या कहते थे, ओके, यानी कि घर में ताका झाकी होने लगा और लोग कहने लगे ओके ओके, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अब भगवान को आया गुस्सा कि बार बार हम भेज रहे हैं और ये कुछ कर ही नहीं रही है। अब हम इन्होंने भगवान ने कहा नहीं अब नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजेंगे, बस हम भेज रहे तुम कर ही नहीं कुछ। तो अब इन्होंने कहा कि भैया जितने भेजे उन्हीं में से सेलेक्ट कर लो चुप्पे चाप, ठीक। अब ये कंफ्यूज, चलो ठीक सेलेक्ट करना ही है, क्या फ़ायदा है, जो मिल रहा वो भी ना मिले। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको चुनना था, बट यहाँ पर कंफ्यूज थी। तो याद करो, एक जिसने बोला था कि तोप ऐसा मारो कि गहरी दरार पड़ जाए। अब उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि भैया, या बहन जी है ना, ये तो बहन जी बोलेगा, है ना, कि मेरे भैया की गलती को सही करने हम आएंगे, हम आपके बीच की, हम आप लोगों को जोड़ेंगे, हम आप लोगों को गठबंधन कराएंगे। एक और आते हैं जो बीच की दूरियों को कम करते हैं, यानी कि अब कुछ लोग आते हैं और इनके बीच की दूरियों को कम करते हैं और इनको जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, मेल मतलब कि इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर समझना इस चीज़ को, जब दोनों मिल जाते हैं तो पंडित जी, जाहिर सी बात है ना, पंडित जी आएंगे, आ गए पंडित जी आएंगे तो क्या होगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। अब दोनों तरफ होगा। अब देखो पंडित जी जो हैं, पंडित जी आए तो पंडित जी इत्तेफाक से क्या हुआ कि जिस पंडित जी को इन्होंने भेजा उसी पंडित जी को क्या कर दिया, जिस पंडित जी को इसने ऑर्डर दिया था उसी पंडित जी को क्या कर दिया, इन्होंने भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब जब दोनों एक ही पंडित जी को दे दिया तो एक पंडित जी जो हैं वो दूसरे पंडित जी को तो एक साथ वो नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, इसने क्या किया, एक छोटे भाई को भेज दिया अपने साथ। क्या कर दिया, एक छोटे भाई को भेज दिया, पंडित जी, बड़े वाले पंडित जी उधर और छोटे वाले पंडित जी इधर, दोनों आते हैं। अब क्या होता है, मंत्र पढ़ते हैं। अब क्या होते हैं, ये इनका जोड़ा अलग बनता है और इनका जोड़ा अलग बनता है, और दोनों ही क्या होते हैं, हैप्पी एंडिंग। क्या होती है, हैप्पी एंडिंग, वो उधर खुश वो उधर खुश, अरे वाह, ठीक। तो ये थी कहानी। अब हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी, अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कहानी सुन ली, पढ़ ली, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो देखो हमने बोला कि
तोप दो दोस्त रहते हैं जो बहुत गहरे मित्र होते हैं। दो दोस्त मतलब क्या, एक ये वाला स्ट्रैंड, दूसरा ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है, दो स्ट्रैंड हो गए। देखो बॉन्डिंग इनके बीच की बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखो इनके बीच की बॉन्डिंग है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूजा अधूरा। यानी कि एक अगर इस एक प्राइम को हटा दें, यानी कि एक स्ट्रैंड को हटा देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। मैंने बोला था ना, एक के बिना दूजा अधूरा। ठीक, अब क्या हुआ, लोगों को क्या होगी, बात खलने लगी। तो लोग क्या कहते थे, तोप ऐसा मारो कि गहरी दरार पड़ जाए। तो यहाँ पे तोप ऐसा मारो से यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। तो यहाँ पर देखो तोप ऐसा मारो, तो टोपो आइसोमरेज, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, टोपो आइसोमरेज है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने कहा गहरी दरार पड़ जाए, तो गहरी दरार मतलब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, गायरेज। क्या है ये, गायरेज। इसको हम पूरा नाम बोलेंगे तो क्या है, पूरा डीएनए गायरेज। तो गहरी दरार पड़ जाए, तोप ऐसा मारो कि गहरी दरार पड़ जाए। अच्छा बीच में फिर कौन आता है, हेलिक्स, मतलब कि केशव आता है ना, केशव आता है कौन, और फिर क्या कहते हैं, हेलो केशव। तो हेलो केशव और हाय केशव बोलते हैं ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो बीच की बॉन्डिंग को तोड़ रहा था इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकेश। क्या कहते हैं, हेलिकेश। समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड, ये जी यानी कि ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे टोपो आइसोमेरेज क्या कर देता है, ये इनके बीच के तनाव को कम करता है और क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है, कि है ना, इसको क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। और ये क्या कर देता है, इनके बीच की बॉन्डिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है ना। तो ये टोपो आइसोमेरेज और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इनके बीच को तनाव को कम करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो गए। और फिर ये क्या करेगा, हेलिकेस क्या करेगा, फिर इनके बीच की बॉन्डिंग को क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो हेलो केशव, समझ में आ गया। फिर आती हैं कौन, मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि आती हैं सबकी भाभी। तो सबकी भाभी मतलब एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, एसएसबी प्रोटीन जो है वो क्या करता है, ये जो दो स्ट्रैंड अलग हुए रहते हैं वो कहीं फिर से एक ना हो जाए, कहीं फिर से जुड़ ना जाए। तो इन दोनों को अलग रखेंगे तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा। जो डीएनए का रेप्लिकेशन तभी तो संभव है ना, कि जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक एक मतलब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा नहीं। तो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग रखता है कौन, रखता है एसएसबी प्रोटीन। ठीक है, देन अगर हम बात करें फिर क्या होता है, दोनों बिछड़ जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो एक तो ये दूसरा ये। अब भगवान क्या भेजते हैं, परी भेजते हैं। परी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं, प्राइमर। प्राइमर, परी से हो जाएगा प्राइमर। और ये जो पापा के संग आती है, पापा मतलब क्या, प्राइमेज, एक एंजाइम होता है जो कि क्या बनाता है, प्राइमर, है ना। तो ये प्राइमर जो से क्या आता है, प्राइमर आता। अच्छा, ये प्राइमर की खासियत ये है कि बिना प्राइमर के जो नया स्ट्रैंड है वो नहीं बन सकता, है ना। तो इस नया स्ट्रैंड बनने के लिए हमको क्या चाहिए, ये प्राइमर चाहिए ही चाहिए। तो ये प्राइमर आता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नया स्ट्रैंड बन जाता है। अच्छा ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी परी आएंगी। लेकिन मैंने बोला था ना, बार बार ब्रेकअप पैच, ब्रेकअप पैच, ब्रेकअप पैचअप, यानी कि बार बार परी भेजते हैं, मैंने परे को भेजते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ तो रहा है, स्ट्रैंड बन तो रहा है, लेकिन टूट टूट कर बन रहा है, रुक रुक कर बन रहा है। यहाँ पे गाना बजेगा, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। तो यहाँ पर देखो रुक रुक कर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर देखो ये जो है ये रुक रुक कर क्यों चल रहा है और ये कंटिन्यूअसली क्यों चल रहा है। देखो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है, इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। अच्छा ये रुक रुक कर चल रहा है, इस रुक रुक के चल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे हम, बोलो, लैगिंग
स्ट्रैंड। क्लियर है बोलो? इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है। अच्छा, ये रुक रुक कर क्यों चल रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली क्यों चल रहे हैं, यहाँ पे ये समझना। देखो, जो नया स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 5 to 5, ये 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम आके लगेगा कहाँ? 3 प्राइम पर। तो किधर से स्टार्ट होगा, यानी कि देखो जो बनेगा वो किधर, ये 5 एंड से, तो 5 एंड किधर आके लगेगा? 5 प्राइम किधर आके लगेगा? ये 3 प्राइम के सामने, है ना? 3 प्राइम के सामने लगेगा। तो इधर से क्या होगा? ये खुलता जाएगा। देखो अब ये जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या हो गया? स्टैंड आ रहा, अब ये खुलता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, खुलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, इसका जो 3, ये 5 प्राइम है हमारा और ये हमारा 3 प्राइम है, ये भी हमारा 5 प्राइम हो जाएगा, है ना? ये हमारा 3 प्राइम, ये भी हमारा 5 प्राइम और ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हमारा 3 प्राइम, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब ये जो है किधर से स्टार्ट हो रहा है? इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर समझना, इस स्ट्रक्चर को बता दूं मैं समझा कर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझना इस चीज़ को। ये इधर से ग्रोथ कर रहा है, ये इधर से ग्रोथ कर रहा है, तो ये खुलता जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, बोलो। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये यहाँ से पीछे की तरफ से ग्रोथ कर रहा है ना, 5 प्राइम से, तो ये क्या होगा? इधर से आएगा, तो इतना ग्रोथ करेगा ये, है ना? जैसे धीमे धीमे यहाँ से, जैसे ये मान लो ये है और यहाँ से ये आया, तो ये केवल इतना ही तो ग्रोथ करेगा, यहीं तक तो सिंथेसिस होगा ना, उसके पीछे तो नहीं होगा। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए स्ट्रैंड, जो डीएनए का स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड बनेगा, वो पीछे की तरफ तो बढ़ेगा नहीं, आगे की तरफ ही बढ़ेगा। तो कहाँ से बढ़ेगा? यहीं तक तो बढ़ेगा, बोलो। और फिर जब दोबारा खुलेगा तो क्या होगा? फिर उसके लिए आरएनए प्राइमर आएगा, फिर दोबारा खुलेगा, फिर आरएनए प्राइमर आएगा। मतलब कि ये क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड बनेगा तो क्या होगा? रुक रुक कर बनेगा, रुक रुक कर बनेगा। तो यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि जैसे यहाँ पर क्या होगा कि इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? रुक रुक कर क्या हो रहे हैं? स्ट्रैंड यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छा, जो रुक रुक कर बन रहे हैं तो एक सेगमेंट बनेगा। अच्छा, मैंने कहानी सुनाई थी आपको, है ना? क्या कहानी में मैंने बोला था ना, लोग ताका झाकी करने लगे थे और क्या बोलते थे? ओकाजाकी, मतलब ओके ओके बोल रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस वाले स्ट्रैंड को, यानी कि जो सेगमेंट बनाई है, इस सेगमेंट को हम कहते हैं ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाजाकी। समझ में आ रहा है? ओकाजाकी सेगमेंट समझ में आ रहा है, बोलो। ये क्या हमारा ओकाजाकी सेगमेंट से क्या हो जाएगा? ओकाजाकी सेगमेंट से ये हमारा क्या हो जाएगा? ओकाजाकी सेगमेंट। ठीक है। ये क्योंकि हमारा बार बार क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ये है ना, बार बार रुक रुक के चल रहा है, तो एक सेगमेंट बनेगा, टूट कर ये सेगमेंट बनेगा। इस टूटे हुए सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? ओकाजाकी सेगमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद से मैंने एक कहानी बताई थी आप लोगों को, है ना? ये जो इन दोनों की, जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच की दूरियों को कम कर रहा था, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे समझना, जो ये वाला स्ट्रैंड है, इसको हम, ये एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा? पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, गहरी दरार पड़ जाएगा, छोटा वाला भाई मैंने बोला था ना, तो छोटा भाई इसका नाम हो जाएगा लाइगेज। क्या होगा? बोलो, लाइगेज। समझ में आ रहा है? अब ये लाइगेज क्या, ये इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करेगा और ये क्या कर देगा? इसको जोड़ देगा, मतलब इन दोनों को क्या कर देगा? वो कर देगा, ज्वाइन कर देगा। अब देखो इस तरह से क्या हुआ कि एक डीएनए जो है, 2 डीएनए को यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाते हैं। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के सामने क्या हो गया? एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये हो गया। अच्छा, ये जो टूट कर बने हुए थे, अब ये क्या हो गए? फिर से एक हो गए, जुड़ गए। तो ये भी क्या हो गए? ऐसे हो गए, बोलो। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से ये दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये कॉइल्ड हो जाएंगे और ये एक डीएनए से एक नया डीएनए बन जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। डाउट है? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर कोई डाउट होता है इस प्रोसेस में तो आप हमें क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।